साथियों नमस्कार, मैं विनय आनंद। फिलहाल मैं अपने YouTube चैनल पर आपको सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूं और हमारे साथी सर मनोज सर जो आपको मूल विधि के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो सिलेबस को लेकर है। दरअसल यूपीएसआई में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार फॉर्म अप्लाई किए हैं लेकिन अभी सिलेबस के बारे में नहीं पता है। आप ध्यान देना कि जैसे एसएससी और बैंक रेलवे का होता है वैसा सिलेबस इसका बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप कितना भी टैलेंट आपके अंदर क्यों ना हो, आप 100% फेल हो जाएंगे। ये वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें हमारा बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका निश्चित तौर पे 100% फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है इसके आगे हम चलिए आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो पहला होता है वो है सामान्य हिंदी का, जिससे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से मिलाकर आपसे टोटल 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, जिसे आप सामान्यतः गणित के नाम से या मैथ कहते हैं। वहाँ से आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, और तार्किक परीक्षा से को मिलाकर टोटल आपसे 100 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल आपका बनता है 400 अंक का। हम आपको बता दें कि इसकी मेरिट जो जाती है वो जनरल लगभग 332 से लेकर 335 तक जाती है जनरल की। ओबीसी का उससे 10 नंबर कम रहता है। उसके बाद ऐसे घटते हुए चली जाती है, लगभग एसटी तक पहुँचते लगभग 250 से 52 तक सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, मैं जनरल के तौर पे बता रहा हूँ। जनरल हो चाहे ओबीसी हो या एससी या एसटी हो, इसी हिसाब से अपना वो टारगेट रख लेंगे कि कितना हमें नंबर पाना है और किस हिसाब से नंबर हमें किस सब्जेक्ट में लाना है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 35% मार्क लाने अनिवार्य हैं। अर्थात हिंदी है में आपको 35% मिनिमम मार्क लाना आवश्यक है। अगर हिंदी में 100 में से आप 34 पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में आप 100 नंबर पाए हैं और एक में 34 नंबर पाए गए हैं तो आप पास माने जाएंगे। नहीं, तीनों में आप 100 नंबर पाए हैं लेकिन एक में 34 पाए गए तो आप हो जाएंगे फेल और सेकंड राउंड में आपको रोक दिया जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखिए हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप हिंदी में आपका अच्छा खासा कमांड है और आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर गेन करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, सामान्य ज्ञान आपका जो है उसमें से आप 100 में से 100 नंबर गेन करते हैं। बहुत अच्छे, गजब का टैलेंट है आपका, गजब आप नंबर प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है मानसिक अभिरुचि की, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। उसमें आपका बहुत अच्छा कमांड है, उसमें भी आप क्या करते हैं 100 में से 100 नंबर पाते हैं। अरे आप खुशी से कूदने लगे, नाचने लगे कि 100% हमारा सिलेक्शन होना तय है। लेकिन गलत बात, अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है और उसमें से अगर आप 35% से नीचे एक नंबर भी पा गए तो आप जितने भी नंबर गेन किए हैं उस पर सबका पानी फिर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, आप फेल माने जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है इसका कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35% मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है आप उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए आपको अगर सिलेबस ढंग से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जो हमारा एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी आप पढ़ेंगे कैसे। जैसे यहाँ भी पूछ रहा है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब इसमें पूछेंगे यार इसमें है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको ये चीज़ अटेंड करनी है। जैसे मान लो आप क्या करेंगे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी कहाँ से है, कैसे है, इतिहास हिंदी का जानना है आपको थोड़ा सा। उसके बाद भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत के किस कोने में कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बात आती है हिंदी व्याकरण की। भाई हिंदी व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण में आपसे पूछ लेगा कि हिंदी वर्णमाला क्या है। अब क ख ग घ से संबंधित पूछ सकता है आपसे, तत्भव तत्सम पूछ सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक। कुल मिला के आपको ये समझना है। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिलेबस है अपनी कहीं निकलवा लीजिए। उसके बाद जितना भी सिलेबस में चैप्टर है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से या बुक के माध्यम से, एक एक चैप्टर को आपको अटेंड करना है, एक बार ज़रूर देख लेना है, व्यू करना ज़रूर आपको। अगर आप नहीं अटेंड करेंगे किसी भी अब मान लीजिए
कि आप क्या करते हैं मूल विधि में, आपसे ये ज़रूर है, सबके मन में आता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ये बिल्कुल लेकिन गलत बात है, यहाँ से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सोचिए इतना बड़ा सिलेबस दिया है और ज़रूरी है कि जो पिछले साल पूछे वही पूछेगा, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप जो चाहें कि इससे नहीं पूछेगा, हो सकता है उससे 5 क्वेश्चन उठा लें। आप क्या करेंगे बताइए? तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, जितने भी चैप्टर हैं इसमें, सभी चैप्टर को आपको अटेंड करना ही है। चाहे जैसे कम पढ़ो चलेगा, लेकिन आपको अटेंड करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। अब बात तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप क्या सुनना चाहते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है।